हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जो जीके जीएस और करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक योजना से पूछा गया है। कौन सा है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पूछा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है यह किस वर्ष लागू की गई थी, और कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका संबंध किससे है। तो दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो संबंध है वह एलपीजी गैस कनेक्शन से है और यह लागू कब की गई थी। तो 2016 में यह योजना लागू की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब लागू की गई थी? 2016 में। और ये किससे, इसका संबंध किससे है? तो एलपीजी गैस कनेक्शन से इसका संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का जो आयोजन था वह कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में। ठीक है, विजेता कौन सी टीम रही? तो इंग्लैंड रही है। ठीक, और इंग्लैंड में ही इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इब्न बतूता, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है दोस्तों। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो इब्न बतूता जो था दोस्तों वह मोरक्को का यात्री था और किसके शासनकाल के समय में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 में। ठीक है, तो 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और इरविन समझौता। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ठीक, इसका उद्गम पूछा गया था। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, और बात करते हैं कि इसका नाम, जब ये तिब्बत में आती है तो इसको सांको के नाम से जाना जाता है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, जब भारत में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भगोरिया नृत्य। भगोरिया जो नृत्य है यह पूछा गया था किस जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है? तो जो भगोरिया नृत्य है एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है यह, और यह एक जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी जनजाति के द्वारा? तो भील जनजाति। कौन सी दोस्तों है? तो भील जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों क्या? आईएलओ की स्थापना के बारे में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये क्या है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया था। तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह है नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो यह पूछा गया कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो नाभिकीय रिएक्टर के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन से भी करीब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन काफी। ठीक, इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो साइमन कमीशन था तो यह 7 सदस्यीय था। ठीक है, और सबसे पहली बात क्या है कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जो 7 सदस्य थे सारे के सारे अंग्रेज थे और भारतीय कोई सदस्य नहीं था। ठीक है, तो इसका भी विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शामिल था? तो साइमन कमीशन का सदस्य कौन इसमें शामिल था? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 ऑप्शन गलत थे। तो एक था, कौन था? तो डोनाल्ड हावर्ड। ठीक है, डोनाल्ड हावर्ड थे कौन? तो साइमन कमीशन के जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से ये ऑप्शन सही था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण से बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च जो सम्मान, नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है। तो पद्म विभूषण जो है वह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, तो 2019 का पूछ दिया गया है कि कहा गया है कि 2019 का पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में किन 2 लोगों को दिया गया था? तो ऑप्शन थे उसमें 1-2 लोगों को दिया गया था। जो उसका ऑप्शन सही था कौन सा? तीजन बाई। ठीक, ये ऑप्शन उसमें था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और बलवंत मोरेसर ये दूसरे व्यक्ति थे, इन्हीं को भी कला के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय
तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मनीला फिलीपींस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में एशियाई विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य ग्रहण कौन कर सकता है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में अगर बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में कौन पद को ग्रहण कर सकता है? तो ग्रहण कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण कर सकते हैं चाहे पद को। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और दोनों के अनुपस्थिति में तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद को धारण कर सकता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।